पाकिस्तान में बाढ़ का कहर मचा हुआ है। ऐसी भयंकर तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से जिसे देखकर लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही मानो पानी में डूब गया। आप देखिए, एक तो पानी पानी, ऊपर से बाप रे बाप कूड़ा ही कूड़ा, पूरा कचरा। देश तो कचरा है ही, देश में भी कचरा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने आधे से ज्यादा पाकिस्तान को बर्बादी के समंदर में डुबो रखा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, देखिए ना भाई क्या हाल है। बड़े बड़े शहरों में हर तरफ बाढ़ का पानी घुसा हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई है, जो 40 साल की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में, जहां रावी, चिनाब और सतलज नदी सैलाब बनकर बह रही। गांव के गांव पानी में डूब गए। करोड़ों एकड़ खेती लायक जमीन बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को मस्ती सूझ रही। बाढ़ के पानी में बोटिंग का मजा लिया जा रहा भाई। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर फोटो सेशन चल रहे हैं। नेताओं की इस बेशर्मी को देखकर बाढ़ पीड़ित पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है कि क्या ही लोग हैं ये लोग। हम मर रहे हैं, यहां मरियम शरीफ जो है वो पिकनिक मना रही है, फोटो खिंचवा रही है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर चीन में घूम रहे हैं। कैसे पाकिस्तानी मुनीर को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को भर भर के कोस रहे हैं, ये भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान में आई बाढ़ पर शहबाज और असीम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे यहां नेताओं का पाकिस्तानी प्रेम हिलोरे मार रहा है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की बाढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी से क्या गुहार लगा दी, आज आपको यह भी बताऊंगा। और यह भी कि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भी पाकिस्तान को बाढ़ का अलर्ट दिया, तो एहसान फरामोश पाकिस्तान ने क्या खेल किया। चीन कैसे पाकिस्तान के कटोरे से पैसा निकाल रहा है, यह भी बताऊंगा। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। नदियां समंदर बनकर बह रही हैं। क्या शहर, क्या कस्बे, क्या गांव, सब गायब हो चुके हैं। हर तरफ से बाढ़ का सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहां तक कि लाहौर शहर के अंदर भी पानी पहुंच गया है। लाहौर का ड्रोन व्यू देखिए, ये लाहौर है, हर चीज वहां डूबी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतों की सिर्फ छतें वहां पर दिखाई दे रही हैं। ये एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें लाहौर की सबसे पॉश पार्क व्यू सिटी का हाल देखिए, जिसे लाहौर की लग्जरी लिविंग सिटी भी कहा जाता है। यहां सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सिटी रावी नदी के बीचों बीच बनी हुई। ये देखिए हाल इनका। आप सोचिए लाहौर का ये हाल है तो पाकिस्तान के बाकी पंजाब का क्या हाल होगा। 4000 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं और 20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में डूबकर जान गंवा चुके हैं। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, पाकिस्तान के पंजाब में कैसे मवेशी बाढ़ के पानी में बहे चले जा रहे हैं। ये देखिए, बेचारे बहे जा रहे हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं है वहां। पाकिस्तान की सरकार खुद कह रही है कि यह पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ है, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब डूब रहा है। लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मैडम मरियम नवाज इतनी भयंकर आपदा को फोटोशूट का अवसर बना के घूम रही हैं। आप वीडियो देखिए मरियम का। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज बाढ़ प्रभावित इलाकों में बोटिंग का लुत्फ उठा रही हैं। कैसे बोट पर बैठकर अपना फोटो शूट करा रही हैं, देखिए। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मरियम नवाज को बाढ़ प्रभावित लोगों की कोई फिक्र नहीं है, वो तो पिकनिक मना रही हैं। सुनिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि पंजाब की बाढ़ प्रभावित आवाम अपनी सरकार और फौज को कैसे पानी पी पी के कोस रही है। बाढ़ वाला नहीं, घर वाला पानी पी पी के कोस रही है। पब्लिक मरियम नवाज को गालियां दे रही है, भाई कोस रही है, ये क्या फोटो खिंचाने के लिए आई हो। पाकिस्तानी पंजाब के लोग अपनी सीएम साहिबा को यूं ही नहीं कोस रहे। मरियम नवाज का पूरा फोकस बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने से ज्यादा अपनी पब्लिसिटी पर है। इसी चक्कर में मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दावा कर दिया कि बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए उनकी सरकार ने ऐसे वॉशरूम का इंतजाम किया है जो पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन मरियम के झूठ की पोल उसी तस्वीर ने खोल दी, क्योंकि वॉशरूम की तस्वीर पर ही 3 सितंबर 2023 की तारीख लिखी हुई थी, जिस दिन उसे खींचा गया था। यानी मरियम 2 साल पुरानी तस्वीर को ट्वीट करके अपनी झूठी वाहवाही करवाना चाह रही, लेकिन लोगों ने उनका झूठ पकड़ लिया। इसके बाद मरियम नवाज की बेशर्मी पर लोग कैसे तंज कस रहे हैं। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि जिधर जिधर मरियम जाती हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। और आप सोचिए, यही पाकिस्तान का हिसाब है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फोटो डाल दी, यहां झूठी मदद की फोटो डाल दी। और मतलब बुद्धि का लेवल देखिए, उसमें भी ढंग से काम नहीं करते, हर बार पकड़ा जाते हैं। बाढ़ के पानी में सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब नहीं डूबा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ ने बर्बादी मचाई हुई। 3 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक
26 जून से अब तक पाकिस्तान में बाढ़ बारिश की वजह से 881 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 488 मौतें पंजाब प्रांत में दर्ज हुई हैं। इसके बाद 359 मौतें खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 58 मौतें सिंध में, 26 मौतें बलूचिस्तान में, 41 मौतें गिलगित बाल्टिस्तान में और 37 मौतें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो चुकी हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में बाढ़ सिर्फ लोगों का जीना मुहाल नहीं कर रही, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कराची की हैं। यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी जो बारिश के साथ साथ सीवर के गंदे पानी में डूबी हुई है, कराची का हाल है बॉस। देख रहे हैं, खाली पॉलिथीन दिख रहा है, गंदगी दिख रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया यहां अपना कचरा फेंक के जाती है। कैसे कराची की सड़कों पर कूड़े के ढेर बह रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का हाल भी देखिए। बारिश से बाढ़ जैसे हालात में गाड़ियां डूब गई। पाकिस्तान में बाढ़ का हाहाकार है। त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार अलग ही दुनिया में जी रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बाढ़ के पानी से घबराओ मत, क्योंकि यह आफत नहीं है, यह आशीर्वाद है ऊपर वाले का। इस पानी को टब में भर के रख लो। वैसे तो कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की बेशर्मी ऐसी है कि उन्हें इस बाढ़ के पानी को टब में भर के डूब मरना चाहिए। कह रहे हैं टब में भर लो, ये टब में भरने लायक पानी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बेशर्मी भरा बयान देकर पाकिस्तानी आवाम का मजाक उड़ाया। लेकिन पाकिस्तान में तो चर्चा यह भी है कि ख्वाजा आसिफ ने यह बयान जानबूझ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को असीम मुनीर के बढ़ते कद से चिढ़ मच रही है। उन्हें इस बात से दिक्कत है कि रक्षा मंत्री वो हैं और दूसरे देशों की यात्रा पर शहबाज के साथ मुनीर जाता है। इसी बात से चिढ़कर वो पाकिस्तान में आई बाढ़ पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो शहबाज और मुनीर दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर 2 और बयान दिए हैं जो चर्चा में। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि बाढ़ के लिए पाकिस्तान सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आई बाढ़ में भारत का कोई दोष नहीं है। अपनी ही सरकार की पोल खोलने की वजह से ख्वाजा आसिफ अब अपनी पार्टी के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो संसद में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ से कह दिया कि इतनी दिक्कत है तो इस्तीफा दो और जाके विपक्ष में बैठो। आप सोचिए बॉस, लोग मर रहे हैं और शहबाज शरीफ सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनके ही मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद की बजाय घटिया मजाक कर रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान की जनता में गुस्सा भड़का हुआ है। पाकिस्तानी लोग अपने हुक्मरानों से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान की बहन और पीटीआई की नेता अलीमा खान जब बाढ़ पर ज्ञान दे रही थी तो उन पर अंडा फेंक कर मार दिया गया। सोचिए, किसी ने अंडा फेंक के मार दिया। पाकिस्तान में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में बाढ़ के हाहाकार को देखकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कलेजा जरूर फटा जा रहा है। उनके दिल में पाकिस्तान प्रेम की बाढ़ आ गई। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत को बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए। सुनिए जरा मैडम को। मैं तो कहती हूँ कि जब सैलाब आया उसने कुछ देखा नहीं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हाँ, है ना। टेररिज्म में इतने लोग नहीं मरे जितने अभी मरे हैं। अगर आप देखें जितने लोग तो इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे पहले भी मुफ्ती साहब कहते थे, हमारे मुल्क को बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा। क्यों बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा बॉस? पाकिस्तान अलग देश बना, उनको एक अलग देश चाहिए था, आप अलग देश बन के रह गए। आपके यहाँ दिक्कत आएगी तो हम आपकी मदद करने पहुंचेंगे और आप हमारे यहाँ आतंकी भेजेंगे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भारत बड़ा मुल्क है, इस नाते हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भारत को इंसानियत के नाते पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान कितना बड़ा एहसान फरामोश है। आप देखिए कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को पहले ही बाढ़ का अलर्ट दिया था। भारत ने 24 अगस्त को बाढ़ की आशंका को लेकर इस्लामाबाद को आगाह कर दिया था। फिर 25 अगस्त को भी सतलज नदी में आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर चेतावनी दी थी। भारत ने पाकिस्तान को यह अलर्ट इंसानियत के आधार पर दिए, वरना सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भारत को ऐसा करने के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। भारत ने मानवीय आधार पर बाढ़ के अलर्ट दिए, जिसे पाकिस्तान में यह कहकर प्रचारित किया जाने लगा कि देखो भारत को सिंधु जल समझौते का पालन करना पड़ गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए असीम मुनीर की तस्वीर लगाकर यह झूठ फैलाया जाने लगा कि भारत को बाढ़ का अलर्ट देने पर मजबूर होना पड़ गया। महबूबा मुफ्ती को यह सब नहीं दिखता है। उनको पाकिस्तान प्रेम में है जो वो उनके आंख पे काली पट्टी बंधी है कि हम मदद करने चले जाएं। खैर, भारत अपने आप में सशक्त है, अपनी मदद